तो सबसे पहले ये हमारा अस्तर है जिसको हम पूरा खोल लेंगे। ये हम कटिंग करेंगे अस्तर वाली ब्लाउज की। तो सबसे पहले हम अस्तर जो हमारा है उसको पूरे खोल लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से खोलने के बाद अस्तर को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड कर लेंगे। बराबर से हम इसको सेट कर लेंगे ताकि कपड़ा ऊपर नीचे ना हो, आगे पीछे भी ना हो। तो अब हम इधर से बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लेंगे, लंबाई का नाप करेंगे। तो लंबाई हम रखेंगे 15 इंच पे लगाएंगे। इधर से भी 15 इंच पे नाप लेंगे। अब हम इस लाइन को सीधा निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब इधर की साइड से हम गले का निशान लगाएंगे और इधर से की साइड से आर्म होल का निशान लगाएंगे। जो बंद एरिया है वो गला, उधर से गले की कटिंग करेंगे। जो खुला एरिया है उधर से आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे 5.5 इंच पे, जिसमें कि हमारा 2.5 इंच का गला रहेगा, 2.5 इंच से थोड़ा सा बेसी। देखिए ये 2.5 इंच है, यहाँ से हम थोड़ा सा बेसी लेंगे। तो ये 2.5 इंच से थोड़ा सा बेसी है। और अब हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। तो आर्म होल का निशान हम 6 इंच पे लगाएंगे। इधर से भी हम 6 इंच पे निशान लगा करके सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। इधर से भी सीधी लाइन खींच लेंगे। यहाँ से 1 इंच का लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। अब हम इसको गुलाई में करते हुए सेट दे देंगे इस तरीके से। देखिए ये हो गया हमारा आर्म होल। अब हमें गला जितना भी आपको बड़ा बनाना है, जितना छोटा बनाना है, उस हिसाब से आप अपने गले का निशान लगा लीजिएगा। जैसे कि इसमें हमें कौन से डिज़ाइन का गला बनाना है, गोल बनाना है कि कोई डिज़ाइन वाला गला बनाना है, ये बैक पार्ट है। तो इसमें आप अपने हिसाब से गला बना सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको काट करके निकालेंगे। इस तरीके से देखिए हमने कपड़े को कट कर लिया। अब बाद में आपको जो भी गला इसमें बनाना है, मटकी गला बनाना है कि गोल गला बनाना है, जो भी डिज़ाइन वाला गला बनाना है, आप इस निशान से ही ले करके आपको कितना लंबा रखना है, इतना पट्टी रखना है कि इतना पट्टी रखना है, जितना भी रखना हो आप उस हिसाब से बना सकती हैं। इसमें हम बैक गले की कटिंग नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे इसकी कटिंग। तो अब हम ये जो बैक पार्ट है ना, उस पर ही हम इस कपड़े पर रख के बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम इस कपड़े को इस तरीके से रख लेंगे, इस तरीके से अच्छे से रख लेंगे। मैं जिस तरीके से ब्लाउज कट करती हूँ उसी तरीके से आपको भी बता रही हूँ। देखिए ये देखिए मैंने कपड़े को अच्छे से रख लिया है। अब हम यहाँ से आर्म होल का निशान लगा लेंगे। जिस तरीके से बैक वाला आर्म होल कटा है उस तरीके से निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जैसे कि इस तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा हम ले लेंगे। बेल्ट वाली ब्लाउज में 1 से 1.25 इंच तक एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है। तो इस तरीके से हम निशान को सीधा कर लेंगे। ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा, जो ये फ्रंट पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा रहता है। तो अब ये हो गया हमारा यहाँ। अब हम इस कपड़े को हटा लेते हैं, जो बैक वाला कपड़ा है इसको हटा लेंगे, साइड में कर लेंगे। अब हम यहाँ से इतना हम एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा ले लेंगे। आप इस तरीके से भी निशान लगा सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ की नाप ही लें। मतलब ये लगा है तो आप इतना एक्स्ट्रा ले लेंगे 1/2 इंच, तो ये हो जाएगा। ये फ्रंट पार्ट में इतना एक्स्ट्रा कटिंग होता है। तो इस लाइन को नहीं, हम इस लाइन को कट करेंगे। अब हम यहाँ से फ्रंट गले की निशान लगाएंगे। जैसे कि 2.5 इंच से थोड़ा बेसी था, तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। अब आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो कस्टमर ने ब्लाउज़ दिया है सिलने को, जो उसका नाप दिया है उसमें कितने इंच का गला है। जितने इंच का गला होगा उतने ही इंच का आपको गला बनाना है, या कस्टमर जितना बताया है उस हिसाब से आपको गला बनाना है। तो कोई लोग 7 पहनता है, कोई लोग 6 पहनता है, कोई लोग 7.5 भी पहनता है, और कोई 3, 4, 5 भी पहनते हैं। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो मुझे जो बनाना है वो 7 इंच पर बनाना है, यानी कि मेरा जो गला रहेगा आगे का वो 7 इंच का रहेगा। तो हम यहाँ से एक सीधी लाइन खींच लेंगे 7 इंच पे इस तरीके से। इधर हमारा 3 इंच रहेगा और इधर 2.5 इंच से थोड़ा सा बेसी था। यहाँ पे भी हम 1 इंच का लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। अब हम इसी लाइन से गुलाई करते हुए यहाँ तक अच्छे से गुलाई में
शेप दे देंगे। आप फ्रंट गले में भी जो डिज़ाइन देना चाहते हैं उस तरीके से अपना डिज़ाइन दे के बना सकती हैं, लेकिन मुझे गोल गला ही बनाना है तो यहाँ पे मैं गोल गले का निशान लगा दी हूँ। अब हम ये जो हमारा शोल्डर है ना, शोल्डर हमारा 3 इंच का है तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे निशान लगा ले रहे हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ से ये जो 1.5 इंच का निशान है शोल्डर से हम सीधा सीधा यहाँ पे 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। देखिए ये निशान हमारा हो गया 9.5 इंच पे। इस तरीके से हम 9.5 इंच पे एक निशान लगा दिए हैं। अब हम यहाँ से बेल्ट का निशान लगाएंगे 4 इंच पे। ठीक है, ये जो हमारा बंद हुआ भाग है वहाँ से हम 4 इंच पे, यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाए हैं। यहाँ से नापे हैं हम तो ये 4 इंच पे निशान लगा है और इधर से हम लेंगे 3 इंच पे निशान। फिर इस निशान को आप सीधा कर लीजिए इस तरीके से, इस तरीके से 3 इंच पे ये निशान सीधा कर लीजिए। अब जो यहाँ है यानी कि यहाँ से 4 इंच पे एक निशान लगा लीजिए इस तरीके से। अब हम यहाँ से इस तरीके से करते हुए ये लाएंगे, ये तिरछा, और यहाँ से इस तरीके से हल्का सा अंदर की तरफ दबाव देते हुए हम यहाँ ले जाएंगे। ये हो गया हमारा गुलाई में करते हुए बेल्ट, जो कि इस तरीके से बेल्ट बनाने से बेल्ट बहुत अच्छा बैठता है। तो ये हमारे बेल्ट का निशान हो गया। अब हम इसमें टक्स का निशान लगाएंगे। ये जो बिंदु हमने बनाया है ये टक्स के लिए ही बनाया है। तो अब हम यहाँ से नाप लेते हैं, गले से 5.5 इंच आ रहा है तो अब हम यहाँ पे 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से 2.5 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे इस तरीके से। ये हो गया हमारा एक इधर की साइड का टक्स। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब हम यहाँ से 2 उंगली, ये 2 उंगली रखते हुए यहाँ से इस तरीके से निशान लगा लेंगे और ये 2 उंगली यहाँ पे रखते हुए इस तरीके से निशान लगा लेंगे और यही 2 उंगली यहाँ पे रखते हुए इस तरीके से ये निशान लगा लेंगे। ये जो हमारा निशान है ये 4 इंच पे लगा हुआ है तो इस तरीके से हमारा निशान हो जाएगा। इसको हम हल्का सा हाफ इंच दबाएंगे यहाँ पे, यानी कि 1 इंच दबाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा टक्स जो बन के रेडी हो गया है, निशान लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इधर से कट करेंगे, फिर ये कट करेंगे। तो ये निशान हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको काट लेंगे। ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इधर से हमने आर्म होल कट कर लिया है। अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे। अब इसके गले की भी कटिंग हो गई है। अब हम ये जो तीरा है, जो यानी कि जो बेल्ट है, उसकी कटिंग करेंगे। देखिए जैसे हमने निशान लगाया बिल्कुल वैसे ही मैं कट कर रही हूँ। तो ये हमारा बेल्ट कट के रेडी हो गया है। अब हम इसको इस तरीके से खोल लेते हैं। देखते हैं ये निशान इस पर भी लगा है तो हम इस पर गाढ़ा कर लेंगे इस तरीके से। ये और ये इधर से ये बिंदु है तो इधर से 2 उंगली रखते हुए इधर से 2 उंगली रखते हुए इधर से। तो ये हमारा जो 4 टक्स है उसका निशान लग गया है। अब हम इसको कपड़े पे रख के कट कर लेंगे। तो ये है ब्लाउज का पीस। तो सबसे पहले कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे। अभी कपड़े को प्रेस करना है, इसमें सिलवटें बहुत सारी पड़ी हुई हैं तो इसको प्रेस करना है तभी ये ठीक से बैठेगा। अब हम इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इस कपड़े को इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। जितना हमें कपड़ा चाहिए उतना ही, यहाँ से यहाँ तक। ये कपड़ा मुड़ा हुआ है इसलिए इसमें बहुत सारा कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं कट करना है, क्योंकि इसमें अभी जब हम प्रेस करेंगे तो ये कपड़ा हो जाएगा सही। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हो गया फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब जो हमने पीछे का पार्ट कट किया है उसकी कटिंग कर लेंगे। कपड़े को इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए अब जो भी कपड़ा है उसको कट करके निकाल लेंगे।
और ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम बाहीं की कटिंग करेंगे और काज पट्टी, हुक पट्टी और पाइपिंग लगाने में काम आएगा इसमें। देख लेते हैं बाहीं के लिए हमारा कपड़ा सही है कि नहीं, कहीं कम नहीं पड़े। कम पड़ेगा तो हम इसकी सिलाई मशीन पर ही करेंगे कटिंग, अगर कम नहीं पड़ेगा तो हम इसकी कटिंग भी कर लेते हैं, बाहीं की भी कटिंग। बाहीं के लिए हमें कपड़े की चौड़ाई चाहिए 8.5, फिर भी ठीक है। तो यहाँ से हम लंबाई का ले लेते हैं नाप 6 इंच, इधर से हम उसका आधा लेंगे तो 3 इंच लेंगे। अब इस तरीके से हम बाहीं के निशान को लगा लिए हैं। अब अगर आपको नहीं आता है तो प्रैक्टिस करिए, उससे आप जल्दी आ जाता है बाहीं का निशान लगाना। तो इस तरीके से हम बाहीं की कटिंग कर लेंगे। ये हो गया हमारा बाहीं रेडी। अब जो भी इसकी फिटिंग साइज़ है, फिटिंग करते वक्त ही जो कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम छाट करके निकाल लेंगे। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए ये कटिंग हो गई है, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।